आज भारत का आदमी ना इन चीजों से ही नहीं निकल पा रहा है, दहेज में ही उलझा पड़ा है। उसको लगता है बहुत मिल जाएगा, हम बड़े आदमी हो जाएंगे। अरे भाई, मैं कह देता हूं नौजवान दोस्तों से, आपके पिताजी दहेज मांगे तो आप मना कर देना, पिताजी हम में योग्यता होगी, कमा कर अपनी पत्नी को खिला देंगे, आपको कोई चाहिए तो हम ला कर देंगे। मांगने की जरूरत ही नहीं है किसी से। क्या मांगे? मांगे से मरना भला। दहेज लेने वाले ना बनना। इतना पढ़ लिख के भी आप भिखारी ही बने तो फिर पहले ही कटोरा लेके बैठ जाते। इतना पैसा बर्बाद काहे करवा दिया? समय भी बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया, और पैसा गवा के, समय गवा के बने क्या? भिखमंगा बन गए। दहेज दे दो ससुर जी, दहेज दे दो। हमारे तो बाप दादे भी ऐसे भिखमंगे थे, हम भी उन्हीं की औलाद हैं। हमें दहेज दे दो, 10 लाख दे दो दहेज से ससुर जी। गाड़ी भी देना ससुर जी, ये गाड़ी में चलेंगे हम। हमारे बाप की तो औकात नहीं है कि हमें गाड़ी दिला सके, ना हम में कोई काबिलियत है कि हम खरीद सकें। आपके भरोसे हम गाड़ी चलाएंगे, ससुर जी गाड़ी देंगे तो गाड़ी चलाएंगे। ना खुद के यहाँ शरीर में तो खून नहीं, पानी भरा पड़ा है। तुम्हारा तो खून सूख गया है, पानी भरा पड़ा है। तुम तो अपने बल से गाड़ी खरीद नहीं सकते, तो तुम्हारे बाप तो दिला नहीं सकते क्योंकि उनकी तो औकात नहीं है। अब तुम्हारे बच्चे ससुर जी, ससुर जी से भीख मांग लो, ससुर जी गाड़ी दे दो, गाड़ी। ऐसे भिखमंगे भारत में खूब पाए जाते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ससुर से दहेज मांगने वाले भिखमंगे भारत में होते हैं या नहीं? इनके शरीर में खून है या पानी है? खून होता तो ये काहे भिखमंगे होते? इसलिए कहता हूं, यदि तुम दहेज मांगते हो ना तो तुम्हारा पूरा खानदान भिखमंगा ही है। लिखवा लेना घर के सामने नेम प्लेट में, भिखमंगे का घर यही है। हाँ, जंगल का शेर होता है, अपना शिकार खुद करता है। ये तो सर्कस का शेर है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। ये जो तुम ससुर के टुकड़ों पर पल रहे हो ना, तुम जंगल के शेर नहीं हो, सर्कस के शेर हो, दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। जंगल का शेर तो वो होता है जो गाड़ी भी और बंगला भी और इच्छाएं भी करता है तो अपने बल से पूरी कर लेता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। एक तो सपने ही मत देखो, फिर सपने उतने देखो जितने तुम अपने बल से साकार कर सको। हाँ या ना? जितना चादर है उतना पांव पसारो, सपने उतने देखो जितना कि अपने बल से उन्हें पूरा कर सको। मैं ज्यादा सपने नहीं देखता, मेरी जितनी औकात है, हैसियत, मैं उतने सपने देखता हूं। मुझे पता है अब मैं सपने देखने लग जाऊं, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं तो मेरा दिमाग खराब हो गया। जितना चादर है उतना ही हमें पांव पसारना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इच्छाएं ही तुम्हें भिखमंगा बनाती हैं। इसलिए अच्छी लड़की लाओ, योग्य लड़की लाओ, और लड़की वालों से कह दो, लड़की से कह दो कि हमें कुछ चाहिए नहीं, लड़की योग्य है। जब लड़की से आप ये कहेंगे कि हमें आपके पिता से कुछ नहीं चाहिए, उस लड़की के अंदर आपके प्रति इज्जत, आपका सम्मान और बढ़ जाएगा। और आप यदि मांग लिए तो आपकी पत्नी क्या कहेगी? अरे राम राम, मेरे पिताजी ने भिखमंगे के साथ बांध दिया, जब देखो मांगता रहता भिखारी, पापा से ये मांग लो, पापा से वो मांग लो। वो भी रोती होगी अंदर अंदर, भिखमंगे से बांध दिया पापा ने, भिखमंगे से बांध दिया। भिखमंगे ही है और क्या, ठीक तो कह रही है वो। उस लड़की को भी संतोष नहीं होता, विधाता मैंने कौन सा पाप किया था कि भिखमंगे से शादी हो गई। अरे लड़की कम से कम गर्व कर सके कि मेरा पति किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। तो आज से कसम खाओ कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की, अपने आप को इतना योग्य बनाना, मेरे देशवासियों, मेरे नौजवान भाइयों, इतना योग्य बनाना अपने आप को कि आपको किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। गाड़ी बंगला जो चाहिए आप अपनी मेहनत के बल पे बनाओ, अपना नाम, अपनी इज्जत अपने बल पे कमाओ। क्या मांगोगे? और किसी के देने से धन नहीं होता, ये कहावत है पुरानी, किसी के देने से धन नहीं होता। आप हमें कितना दे देंगे?
ससुर कितना देगा? लाख देगा, 10 लाख देगा तो 10 लाख में जिंदगी गुजर जाएगी। ससुर की दी हुई गाड़ी कब तक चलेगी? इसलिए क्यों कलंक लगाते हो अपने माथे पर भिखमंगे का? मत लगाओ और शान से जियो। हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की योग्य होनी चाहिए बस। लड़की का पिता जो दे दे अपनी मर्जी से ले लो, मांगना नहीं है, डिमांड नहीं करना। मांगने से आदमी छोटा हो जाता।